Hello, learners. Welcome to Literature Study Point. Today we are cover literary term part 2. We are going to cover literature part 2. इससे पहले हम लिटरेरी पार्ट 1 कवर कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखें, इसके बाद इसको देखें। इससे क्या होगा, आपको अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है? एग्जेगरेशन फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट। जब हम क्या करते हैं, अपनी बात को बहुत जोर दे के बड़ा चढ़ा के बोलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपरबोल बोलते हैं। ए 100 years शुड गो टू प्रेस दाइन आइज एंड ऑन दाई फोरहेड गैज। इसमें जो राइटर है वो क्या कहता है कि मुझे अपनी बिलव्ड की तारीफ़ करने के लिए कितने 100 ईयर चाहिए, यानी कि 100 साल चाहिए, तब क्या होगी, उनकी जो बिलव्ड है उनकी तारीफ़ हो पाएगी। यानी कि वो इतनी खूबसूरत है कि 100 साल भी कम पड़ जाएं उसकी तारीफ़ करने के लिए। इसी तरीके से जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है? आई हैड टू वेट इन द स्टेशन फॉर 10 days एंड इटर्निटी। इसमें क्या बताया गया है कि मैंने तुम्हारा 10 दिन तक स्टेशन पर इंतज़ार किया लेकिन तुम नहीं आए। यानी कि वो अपनी बात को जोर डालने के लिए, बड़ा चढ़ा के बोलने के लिए क्या बोल रहे हैं? एग्जेगरेशन कर रहे हैं, यानी कि उसे बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, इससे कि उनकी बात को जोर प्रेशर पड़े, जोर दिया जाए। ठीक है, तो क्या हो गया, इसे क्या बोलेंगे? हाइपरबोल बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इंजाममेंट। इंजाममेंट क्या होता है? जब कोई राइटर क्या करता है, अपनी जो स्टोरी होती है, जो पोइम होती है, उसे जब लगातार लिखता चला जाता है, लिखता चला जाता है और वो भूल जाता है पोज या उसमें कॉमा या स्टॉप यानी कि हाइपन कुछ भी लगाना भूल जाता है, उसे क्या बोलते हैं? हम इंजाममेंट बोलते हैं। यानी कि कॉन्टीन्यूसली वो अपनी बातों कहता चला जाता है और पोज नहीं कर पाता है, लाइन में कोई कॉमा नहीं लगा पाता है, कोई स्टॉप नहीं लगा पाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंजाममेंट बोलते हैं। जैसे कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, उनकी जो पोइम है माई हार्ट लीव्स अप, एक पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, उन्होंने क्या किया है? माई हार्ट लीव्स अप के बाद क्या किया है? कोई भी कोमा नहीं लगाया है। यानी कि फर्स्ट लाइन में क्या होता है, मीनिंग हमें कंप्लीट नहीं समझ आता है। जब राइटर दूसरी लाइन लिखता है उसमें मीनिंग समझ में आता है और वो बिना किसी उसके स्टेंजा के, बिना किसी ब्रेक के लगातार कहता चला जाता है और सेकंड लाइन में उसका मीनिंग समझ में आता है, उसे क्या बोलेंगे? हम इंजाममेंट बोलेंगे। ओके, तो माई हार्ट लीव्स अप जो विलियम वर्ड्सवर्थ का है वो क्या है? एक फेमस एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सो मच डिपेंड्स अपॉन ए रेड व्हील पैरो। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है राइम। राइम क्या होती है? रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंड। जब क्या होता है, सिमिलर साउंड का रिपीटिशन होता है एंड ऑफ द लाइन, लाइन के लास्ट में, तो उसे क्या बोलते हैं? राइम बोलते हैं। जैसे कि वंस अपॉन ए मिडनाइट ड्रियरी वाइल पॉन्डेड वीक एंड वियरी। जो ड्रियरी और वियरी जो वर्ड हैं उनका क्या है? जो सिमिलर साउंड है उनका क्या हुआ है? रिपीटिशन हुआ है सिमिलर साउंड का, इसे हम क्या बोलेंगे? राइम बोलेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एलागिरी। एलागिरी क्या होती है? यानी कि जब हम कोई स्टोरी सुना रहे होते हैं उसके जब दो मीनिंग होते हैं, एक तो क्या होता है लिटरेरी मीनिंग होता है और एक क्या होता है उसका सिंबॉलिक मीनिंग होता है, उसे हम एलागिरी बोलते हैं। यानी कि जो मीनिंग होता है उसमें हिडन रहता है। जैसे कि जब हम खरगोश और कछुए की कहानी सुनाते हैं, एक लिटरेरी मीनिंग क्या होता है कि वो कछुआ होता है वो हार जाता है और खरगोश आराम करने लगता है, तो वो क्या होता है? हार जाता है और कछुआ जीत जाता है। ठीक है, यानी कि वो लगातार चलता रहता है। यानी कि कंसिस्टेंसी के साथ जब हम कोई एम बनाते हैं उसे कंसिस्टेंसी के साथ लगातार फॉलो करते रहते हैं, तो ये क्या हो गया? उसका जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो ये हो गया। यानी कि लगातार अपने काम को लगातार कंटिन्यू करते रहना, उसे क्या बोलेंगे? हम सिंबॉलिक मीनिंग बोलेंगे। ठीक है, तो जो दो मीनिंग होते हैं एलागिरी के, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एलागिरी बोलते हैं। ओके, यानी कि जो हिडन और मोरल मीनिंग होता है उसे हम एलागिरी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि जो एनिमल फार्म है जॉर्ज ऑरवेल का, उसमें क्या किया गया है? जो वहाँ के जो पॉलिटिकल लोग रहते हैं, जो नेता नेता और लीडर रहते हैं थे, उन्होंने क्या किया था? बहुत ज़्यादा परेशान किया था आम जनता को, और उसी को क्या बोला गया?
जो एनिमल्स होते हैं उनके ज़रिए बताया गया एनिमल फार्म में कि किस तरह से जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उन्होंने अपने अपने खुद कैसे शासन किया और जो लोग थे उन्हें कुछ नहीं समझा। ठीक है, तो इस तरह से जो उनको उनकी जो रियलिटी है उसे दिखाने के लिए एनिमल्स को क्या किया गया है, केंद्र में रखा गया है, लेकिन जो उसका जो सिम्बॉलिक मीनिंग है वो क्या है, अलग है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, अलगरी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अल्यूजन। अल्यूजन क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, जो फेमस इंसान होता है, फेमस पर्सन होता है, कोई बुक होती है फेमस, या कोई जो रिलीजियस बुक होती है, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम अपनी जो बात होती है उसमें उसे ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में ले लेते हैं उसे। ओके, तो उसका यूज कर लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे अलूजन बोलते हैं। जैसे कि जैसे क्या होता है, हम कोई लड़का है, ठीक है, उसके बारे में अगर किसी ने बोल दिया कि ही इज़ ए रियल रोमियो, तो जो रोमियो वर्ड है उससे जितने भी लोग हैं वो समझ जाएंगे कि ये लड़का कैसा है, यानी कि एक लव बॉय है। ठीक है, यानी कि मोहब्बत करने वाला है। ओके, तो ये जो रेफरेंस है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में लिया गया है जो रोमियो का नाम, वो क्या है, यानी कि सब इससे अच्छी तरीके से वाकिफ़ है, अच्छी तरीके से जानते हैं कि रोमियो कौन है। यानी कि जो विलियम शेक्सपियर हैं, उनका जो ड्रामा है रोमियो एंड जूलियट, उसका जो करेक्टर है, हीरो है रोमियो, वो क्या है, एक लव बॉय है। तो अगर कोई रोमियो किसी से बोलता है, इससे क्या हो, तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, एक रोमियो यानी कि लव बॉय की बात हो रही है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, अलूजन बोलेंगे। द वेस्टलैंड में जो टी.एस. एलियट का है, उन्होंने बहुत सारे अलूजन लिए हैं बहुत सारी जगह से, जैसे कि उपनिषद हैं, जो कि हमारे हिंदू धर्म के जो उपनिषद हैं वहाँ से ओम शांति 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 जैसे कि अलूजन लिए गए हैं वेस्टलैंड में। और भी विलियम शेक्सपियर के ड्रामे हैं, वहाँ से भी अलूजन लिए गए हैं, इनके रेफरेंस लिए गए हैं इनडायरेक्ट वे में, उसी को हम अलूजन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, फोर शैडोइंग। फोर शैडोइंग क्या होती है, जब हिंट दे दिया जाता है, कोई क्लू दिया जाता है कि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, यानी कोई हिंट मिल जाता है हमें पहले से ही, जो ऑडियंस होती है उसे पहले से ही हिंट मिल जाता है कि स्टोरी में क्या हो सकता है आगे चल के, उसी को क्या बोलेंगे, हम फोर शैडोइंग बोलेंगे। जिसकी विचेज होती हैं वो क्या कर देती हैं, प्रिडिक्ट कर देती हैं, भविष्यवाणी कर देती हैं किसकी, मैकबेथ की डाउनफॉल की। लेकिन मैकबेथ नहीं जान पाता, लेकिन ऑडियंस जान जाती है कि इससे अगर ये मैकबेथ ऐसा करेगा तो क्या होगा, उसका डाउनफॉल होगा। यानी कि जो प्रेडिक्शन है उसकी विचेज की, वही क्या है, फोर शैडोइंग है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इतना ही है आज के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। बाय।